बेटी वह पवित्र धन है जिसे अपवित्र व्यक्ति को भी दान दे दिया जाए तो वह पवित्र हो जाता है। किसी भी बुरा काम मनुष्य को उसका दिमाग करवाता है, इसलिए दिमाग को अपना वश में रखो। किसी भी मनुष्य के पास नियत और नियम अच्छे हो तो उसकी सफलता तय है। शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जिसने प्राप्त कर लिया उसका तीसरा नेत्र खुल गया। बेटियों को सिर्फ मंदिर और मस्जिद में पूजा और इबादत से अच्छा है उसे अपने दिल की मंदिर और मस्जिदों में बसाएं। बेटियां बहुत प्यारी होती है, ऐसे ही इसे परी नहीं कहते। इसमें पानी की तरह गुण होते हैं जो हर आकार में ढलने की क्षमता रखती हैं। बेटी होना कोई आसान काम नहीं है। हर मोड़ पर उसे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पहले पेट में मारने की साजिश होती है, बच भी गई तो ये बेरहम दुनिया कहाँ जीने देती है। लोग कहते हैं स्त्री को समझना मुश्किल है, लेकिन वह लोग स्त्री को नहीं समझ सकते जो कभी अपने माँ और बहन को ना समझा हो। जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने का एकमात्र उपाय प्रकाश है, उसी प्रकार गरीबी और अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। संसार में भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को कुछ खास शस्त्र दिए हुए हैं। जिसने अपने आप को पहचाना उसे उस पर सफलता मिली है। किसी भी चीज़ को खोजने से नहीं मिलता, उसे पाने के लिए उसके अनुसार परिश्रम करना पड़ता है। सांसारिक सुख चाहिए तो अपने माता पिता के साथ रहो और उसकी सेवा करो, आपको संसार के सारे सुख नजर आएंगे। मेहनत मनुष्य का वह सच्चा दोस्त है जो उसे सफल करने में जिंदगी भर साथ देता है। लक्ष्य वह कठिन ताला का नाम है जिसके चाबी को पाने के लिए कड़ी मेहनत की रास्ता से गुजरना पड़ता है। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी होती है, जिसे रखना बहुत मुश्किल होता है और उसे आखिरकार गंवाना ही पड़ता है। गलतियाँ मनुष्य का पहला सीढ़ी है बुराई की ओर जाने की। इस सीढ़ी में सोच समझकर पाँव रखनी चाहिए। जिस प्रकार सूखा हुआ नदी और सूखा हुआ पेड़ को पूजा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बिना ज्ञान की व्यक्ति को समाज में इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है। सच्चाई संसार का वह दर्पण है, जब इसके सामने कोई बुरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसकी बुराई साफ साफ दिखने लगती है। आप कितनों ही ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन किसी भी कार्य हेतु अपने से बड़े व्यक्ति से सलाह अवश्य ले। जिस प्रकार झंडे की दिशा हवा बदल सकता है, उसी प्रकार मनुष्य को उसका ज्ञान बदल सकता है। किसी के पीछे पागल होना है तो आप सफलता के पीछे पागल होइए, जो आपको एक न एक दिन सफल व्यक्ति बना देगा। मनुष्य की यह तीन रूप बहुत प्यारी होती है, माँ, बहन और बेटी। एक समझदार व्यक्ति
किसी भी कार्य को एक समझदार व्यक्ति से सलाह लेकर ही करता है। जिस प्रकार जल की दिशा बदलने के लिए एक छोटा पत्थर का टुकड़ा काफ़ी है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को बदलने के लिए उनका विचारधारा ही काफ़ी है। मनुष्य की आकार आकृति बदलने से उनकी बुद्धि में वृद्धि नहीं होती है। बुद्धि में वृद्धि करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार लोहे को अपने आकृति बदलने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को सफलता पाने के लिए कोशिश की आग में जलना पड़ता है। बनना है तो आग, धूप, छाँव, हवा की तरह बनो, जो अपना प्रभाव सभी के लिए बराबर रखता हो। अपमान उसका होता है जो दूसरों को अपमानित करता है। सम्मान उसका होता है जो दूसरों को सम्मानित करता है। प्यार करना है तो समुद्र की गहराई बनकर करो, जो इस गहराई में डूबे वह निकल ही ना पाए। हमेशा सच्चाई को अपना ताकत बनाओ, बुराई को नष्ट करने के लिए। ऐसे व्यक्ति से दूर रहो जो अपने माता पिता को सम्मान ना दे और उनके बातों को कदर ना करे। चिंता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे धीरे धीरे कर परास्त कर देता है। आप किसी भी चीज़ से चिंतित हैं या किसी भी कारण पीड़ित हैं तो पहले विचार करें, फिर उसके अनुसार उपचार करें। आप पानी के तरह बनो। आपको जिस आकृति में डाल दिया जाए आप उसी में अपना आकार बना लो। संसार में माता और पिता एक ऐसा सुख है जो एक बार चले जाने से दोबारा यह सुख मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य के पास स्थिरता है वह अपने जीवन की नैया को आराम से पार कर सकता है। अज्ञान वह कांटा है जो मनुष्य को हर मोड़ पर चुभती है। जिस प्रकार सूर्य एक जगह से अपने प्रकाश को सारे दिशाओं में फैला सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति एक जगह रहकर भी अपना ज्ञान फैला सकता है। बैर करनी है तो अपनी अहंकार और कुनीतियों से करो, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय प्राप्त करना है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और स्वस्थ शरीर हो वह दुनिया का सारे सुख सुविधा प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना मनुष्य सूखे वृक्ष की तरह होता है। शाखाएं तो होते हैं लेकिन दूसरों को छांव नहीं दे पाते हैं। जब मनुष्य अपने आप पर विश्वास को सुनिश्चित कर लेगा तभी वह दूसरों की विश्वास को जीत सकता है। अधिक ज्ञान उसी के पास रहता है जिसके पास अच्छाई और बुराई के बारे में बारीकी से जानता हो। इस संसार में दो चीज़ों को समझना और भरना मुश्किल है, पहला ज्ञान और दूसरा दिमाग।